2 साल पहले ठिरिया नकटिया के लोग इलाज ना मिलने की वजह से मौत के मुहाने पर खड़े थे, लेकिन इन 2 सालों में डॉक्टर पुलकित अग्रवाल और उनकी टीम के मेंबरों ने इस पूरे इलाके को निःशुल्क दवा और इलाज मुहैया कराकर यहां का नक्शा ही बदल दिया है। दरअसल डॉक्टर पुलकित अग्रवाल ने अपने पिता डॉक्टर अजय अग्रवाल के नक्शे कदम पर चलकर ओम शांति हॉस्पिटल को ना ही नई जिंदगी दी, बल्कि इसी नाम से एक चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलकर गरीबों की सेवा का जज्बा भी दिखाया। इस चैरिटेबल में हर रविवार महज 20 रुपए में दवा और इलाज मुहैया कराया जाता है। आपके घर ऐसी जाए कि सुविधा मिलाई, दवाई मिलाई, ले आ चुके हैं। अच्छा। अब हमारे ध्यान है बालक शराब पिए तो काम पैसा सही बात। काम काज वही मजदूरी वगैरह है आपका? हाँ, बहुत परेशानी है, थोड़ी ना देख रहा है, चप्पल 10 रुपया ना है। जी जी। अच्छा ये बताइए अम्मा कि जो आपको यहाँ 20 रुपए का जो पर्चा था वो भी फ्री कर दिया गया है। हाँ। दवाई फ्री दी गई। डॉक्टर साहब ने देखा भी अगर आप बरेली नहीं दिखाने जाती तो 500 रुपए उनकी फीस है, यहाँ फ्री में कर दिया। यहाँ फ्री में कर दिया। ये कैसी मानते हैं प्रयास कोशिश कैसी अच्छी है? कैसा लग रहा है अम्मा ये सब करवा के? कैसा लग रहा है तुम्हें? भाप आप दिलवाई गई, तुम्हें सब दवाई दी गई, कैसा लगा? बाप से आराम लगा? अब ये बताइए डॉक्टर साहब को दवाएं देंगे आप? दुआ दे रहे, कह रहे खूब खाओ गाओ, पहले कहीं कहीं घूमने जाता। अच्छा। हाँ, हमें भी खूब खाओ गाओ, ये हमें आराम मिल जाए, फिर आवेंगे। अच्छा। पैसा लेके और लोगों तक ये बात पहुंचे तो उनसे क्या कहना चाहती हैं कि ये नकटिया है डॉक्टर साहब कैंप लगा हुआ है, दवाई सही दिया तो न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। लोग होठों पे सजाए हुए फिरते हैं, मेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। ये शेर डॉक्टर पुलकित अग्रवाल जी पर सही भी बैठता है। वैसे ये शेर राहत इंदौरी साहब का है, लेकिन ये शेर उनसे इसलिए सही बैठता है कि पिछले 4 साल पहले उन्होंने एक शुरुआत की थी ओम शांति अस्पताल की, जो उनके पिताजी का ही है, डॉक्टर अजय अग्रवाल, जो कि मशहूर सर्जन भी हैं। लेकिन अहम बात यह कि हिंदुस्तान और दैनिक जागरण जो लीडिंग पेपर हैं बरेली के, उसमें अलग अलग जो है खिताब से उन्हें नवाजा गया है। एक शख्सियत के तौर पर 2021 में हिंदुस्तान पेपर में और दैनिक जागरण में यंग शख्सियत के रूप में उनको खिताब से नवाजा गया है। उस सिलसिले में हम बात करेंगे, लेकिन एक और बहुत अहम मुद्दा है, वो है चैरिटेबल का। चैरिटेबल क्योंकि आप भी जानते हैं कि आज के टाइम में जो सबसे मुश्किल चीज हुई है वो इलाज हुआ है, वो दवा हुई है, वो जांचें हुई हैं। उसको लेकर भी वो लगातार आरटीओ के पास एक ओम शांति हॉस्पिटल के नाम से, ओम शांति चैरिटेबल के नाम से लगातार जो है वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और ये सिलसिला पिछले तकरीबन 1.5 से 2 साल से चला आ रहा है। तमाम तरह के मरीज आते हैं, उनको सहूलियत दी जाती है, 2 दिन की उसमें दवाइयाँ दी जाती हैं, और उसके बीच अगर वो उनकी जो क्लिनिक है बरेली कॉलेज के बराबर अगर वहाँ आते हैं तो वहाँ पर भी फ्री इलाज किया जाता है। तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बहुत सारी बधाई, मुबारकबाद आपको। आप ना ही सिर्फ बरेली का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि लगातार नौजवान जो पीढ़ी है उसके लिए एक आदर्श के तौर पर सामने आ रहे हैं। 2 लीडिंग पेपर में एक साथ खिताब हासिल करना, मुकाम हासिल करना, ये बड़ी बात है। इसके लिए बधाई आप। थैंक यू सो मच समीर जी। हाँ, मेरे को थोड़ा आश्चर्य भी था और अच्छा भी महसूस कर रहा था, क्योंकि लोग बरेली में आए हुए करीब 4.5 साल के आसपास हुए हैं। ये 5वां साल मेरा लगा है। 4-4.5 साल में लोग मुझे समझना शुरू कर दें या मुझे कहीं ना कहीं पहचान देना शुरू करें, मुझे प्यार करना शुरू करें, ये बहुत बड़ी बात होती है मेरे लिए। तो मैं तहे दिल से इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों ने मेरे को समझा और मेरे को प्यार से नवाजा। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा। ये जो आपका चैरिटेबल है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। कब ये जहन में ख्याल आया कि इस तरह की हम बुनियाद डालें जिससे गरीब जो तबका है उसको हम फायदा पहुँचा सकें, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और पूरी जो प्रक्रिया है, कौन कौन टीम वर्क में आपकी टीम के साथ हैं, क्योंकि सब चीज़ें मिलके लोगों से मिलके ही बन पाती हैं। चैरिटेबल क्लिनिक की जहाँ तक बात रहती है, चैरिटी हमारे खून में ही चलती है। चैरिटी क्यों खून में चलती है? मेरे पिताजी, मेरी माताजी ने बहुत चैरिटी शुरू से करी हुई है। पर चैरिटी का एक बड़ा प्रॉब्लम ये था कि हमें ये नहीं पता चलता था कि हम जिसकी मदद कर रहे हैं वो एक्चुअली में मदद हम पहुंचा पा रहे हैं या नहीं। हमने किसी एक संस्था को पैसा दे दिया, उस संस्था ने वो काम किया या नहीं किया, ये हमें समझ में नहीं आता था। बीइंग डॉक्टर्स हम लोग
हेल्थ सेक्टर को बिलोंग करते हैं, हम लोगों की देखभाल करने में बिलोंग करते हैं, हम लोगों के को स्वस्थ रखने में विश्वास रखते हैं। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये आता था कि जो मुझे सबसे अच्छा आता है, अगर मैं उसी चीज़ में लोगों की मदद कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत कुछ होगा। ऐसे इसी बीच में कोरोना आ गया। कोरोना की जब शुरुआत हुई तब मेरे को ये लगा कि मैं अपने अस्पताल में बैठ के लोगों को उतना फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता जितना फ़ायदा एक ऐसी संस्था में बैठ के पहुंचा पाऊंगा जिसमें मरीज को पता है कि अगर मैं जाता हूं तो मेरे को कोई भी खर्चा नहीं आना, मेरे को कोई परेशानी नहीं होनी, अच्छे से अच्छे डॉक्टर मेरे को मिलेंगे और मेरे को अच्छी सेवा मिल पाएगी। इसी चीज़ के बारे में जब मैंने आगे सोचा तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास मेरी संस्था में भी बहुत सारे ऐसे मरीज आते थे। मेरे जो प्राइवेट क्लिनिक है जो बरेली कॉलेज से लगा हुआ ओम शांति हॉस्पिटल है, बहुत सारे ऐसे मरीज आते थे जिनका मैं फ्री इलाज कर देता था या फिर फ्री के ऑपरेशन उनके कर दिए। गरीब हैं, कोई बात नहीं, चलता है, जनता है। बट मैंने ये रियलाइज़ किया कि वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लोग भी उसका गलत फ़ायदा उठा जाते थे और बहुत गरीबों को उन्हें फ़ायदा नहीं पहुंचा पाता था। तो मैंने इन चीज़ों को अलग करने की सोची। मैंने सोचा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी गरीब मरीज किसी भी तरह की इलाज से को मुहैया ना करवा पाए सिर्फ पैसों के चलते। तो मेरे को ये लगा कि एक स्वास्थ्य का अधिकार, मेरे दिमाग में जो एक पंच लाइन थी वो स्वास्थ्य का अधिकार की थी कि हर आदमी को एक स्वास्थ्य का अधिकार है। हर वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी तबके का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी तरह का आदमी जो हमारे हिंदुस्तान को बिलोंग करता है उसको स्वास्थ्य का अधिकार है। ये स्वास्थ्य तक पहुंचाने का काम हम लोगों का है। हम लोग सिर्फ अपना काम कर सकते हैं, वो काम सिर्फ एक पैसों के चलते ना हो पाए वो कभी नहीं होना चाहिए। इस सोच के साथ 2 साल के पहले जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ तब मैंने इस चैरिटेबल क्लिनिक के बारे में सोचा था। बिल्कुल बंजर ज़मीन थी एक हमारी, उस पर हमने इस क्लिनिक को इस्टेब्लिश किया। हमने लोगों तक ये बात पहुंचाई कि आप आएंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी से अच्छी सुविधा प्रोवाइड करवा पाएँ। हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारे पास ऐसे लोग हैं जो मेरी सोच से रूबरू होते थे। मेरी सोच के बारे में उनको भी लगता था कि हाँ तो सब जो सोच रहे हैं शायद सही है। लोग मेरे से जुड़ते चले गए। जो मैं सिर्फ लोगों पे फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करवा पाता था, मेरे साथ बहुत सारे फार्मा कंपनी वाले जुड़ गए। मेरे पास बहुत सारी शख्सियतें जुड़ गई जो अपनी तरफ से लोगों को फ्री दवाइयाँ भी मुहैया करवाने लग गई, बहुत सारी जांचें फ्री करवाने लग गई। हल्के हल्के हम इस स्टेज पे पहुंच गए कि हमने डायलिसिस तक लोगों की फ्री में करवाई है, हमने ऑपरेशन लोगों के फ्री में करवाए हैं। बट ये वो लोग हैं जिनके पास अपनी जेब से खर्चा करने के लिए एक भी पैसा नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद डिस्ट्रिक्ट भी जाने लायक नहीं होते। हम लोग उनकी पूरी सेवा करते हैं और ये हम लोग दिल से करते हैं। हम लोगों को कभी भी ये डिफ्रेंसिएशन नहीं होता कि हमारा प्राइवेट मरीज है, इसको ज़्यादा टाइम देना है, इसको ज़्यादा मेहनत करनी है, या हमारा ये। इसीलिए जैसा आपने कहा कि यहाँ से हम लोग का मरीज अगर प्राइवेट में ही पहुँचता है तो हम प्राइवेट में भी उसको वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं और कम से कम में रेट में या फ्री प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं जो वो अपनी जेब से खर्च नहीं कर पाता। तो हमारी एक सोच ये है कि हर आदमी को एक स्वास्थ्य का अधिकार है और उस अधिकार के अंतर्गत उसको ये सेवाएं मिलनी चाहिए, सिर्फ मुझसे नहीं हर आदमी से। इसी के साथ हम लोगों ने कई सारे डॉक्टरों को भी जोड़ा है, जिसमें गायनी डॉक्टर्स भी हैं, जिसमें पीडियाट्रिशियंस हैं, जिसमें आंखों के डॉक्टर हैं, जिन्होंने अपनी तरफ से आगे आके कहा है कि अगर आप अपने चैरिटेबल क्लिनिक से हमारे पास मरीज भेजते हैं तो हम भी उनकी उतनी ही सेवा करेंगे जितनी आप वहाँ पे कर रहे हैं। तो हमारी किस्मत अच्छी है कि हल्के हल्के हम ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर जोड़ पा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों का वो फायदा पहुँचा पा रहे हैं। वैसे काफ़ी बात जानना चाहता हूँ आगे का क्या आपका प्लान है, क्योंकि इस पूरे इलाके को अगर मैं जानूँ और समझता हूँ भौगोलिक स्थिति, तो यहाँ पर कुछ पानी में कुछ ऐसा रहा है कि यहाँ कैंसर के मरीज बहुत ज़बरदस्त तरह से बढ़े। एक रिपोर्ट भी आई थी इसको लेकर, खिरिया और ये सब पूरा जो इलाका है नकटिया का, उसको लेकर आपने आगे की क्या प्लान बनाया? एक आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते यहाँ पे मिलते हैं, हर हफ्ते मरीज देखते हैं और आपस में टीम हमारी जो है वो डिस्कस करती है कि हम लोग किस तरह से लोगों को और फायदा पहुंचा पाते हैं। इसी के चलते हमने एक दवाई बैंक की शुरुआत भी की है। हमारा ये जो क्लिनिक चलता है ओम शांति चैरिटेबल क्लिनिक, ये हमारा प्रजय चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर चल रहा है। ये ट्रस्ट हमारी बनाई हुई ट्रस्ट है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचा पाएँ। यहीं पे हम लोगों ने एक दवाई बैंक की शुरुआत और करी है। इस दवाई बैंक में जैसा कि आपने कैंसर पीड़ितों की बात करी, एक कैंसर पीड़ित की दवाई का खर्चा करीब 2 से 3 लाख 4 लाख कितना पहुंचेगा उसको खुद नहीं पता होता है। जो इंसान हजारों में नहीं कमा पा रहा, जिस इंसान की पूरी पूंजी ही 2000 रुपये महीना है, वो आदमी अगर उससे कहा जाए कि तुम्हें 1 लाख रुपए की दवाइयाँ लगानी है अपने मरीज पे, हम सब फ्री कर रहे हैं, जाओ सिर्फ दवाई 1 लाख रुपए की लगेगी तुम्हारी, नहीं कर सकता। उसके लिए सोचना भी बेकार है। वो तो कहता है भैया मैं मरते छोड़ दूंगा आदमी,
मेरा बूता नहीं है। हमारी इसी कोशिश में आगे है दवाई बैंक, क्योंकि हर चीज हम अपनी जेब से, अगर मैं 100 मरीजों को देख रहा हूँ, 100 मरीजों को 1 लाख की जरूरत है, तो 100 लाख रुपए मतलब 1 करोड़ रुपए मैं अपनी जेब से नहीं लगा सकता। इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए हमने दवाई बैंक की शुरुआत करी है। इस दवाई बैंक में हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन आते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब जो अमीर लोग हैं, कई बार क्या होता है, मान लीजिए आपने 1 हफ्ते की दवाई खरीदी, इस 1 हफ्ते की दवाई में 2 दिन की दवाई में आप ठीक हो गए, मगर आपकी 5 दिन की दवाई बेकार पड़ी है आपके तरफ से, आप वो हमारे दवाई बैंक में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो 5 दिन की दवाई हम हर इतवार को गरीबों में वही दवाइयाँ बांटी जाएंगी। मैं चाहूंगा अगर आप एक बार दिखाना चाहेंगे हमारी दवाइयों का, थोड़ा सा उधर तक दिखाएंगे। ये सारी दवाइयाँ जो हमारी अभी रखी हुई हैं, और इतनी ही दवाइयाँ और हैं, ये सारी दवाइयाँ जो हैं ये हमारी कॉन्ट्रीब्यूटरी दवाइयाँ हैं, जो हम लोगों को किसी न किसी समाज सेवी की मदद से, जो जन सेवा करते हैं, जन कल्याण में विश्वास रखते हैं, उन लोगों से दिलाई गई हैं। ये जो हमारे लोग बैठे हुए हैं, ये सारे इस चीज में हमारे साथ हैं। इन्हीं लोगों की बनस्पत हम लोगों को ये सब दवाइयों में कराई जाती हैं। जैसा आपने बोला, इसमें हमारा आगे की सोच क्या है? हमारी आगे की सोच ये है कि ऐसे ही लोग और आगे आए, हमें कैंसर तक की दवाइयाँ मुफ्त मुहैया करवा पाएं, या कम से कम इस रेट में मुहैया करवा पाएं कि वो आदमी जो 4 लाख की दवाई खरीदता था, शायद 40,000 की दवाई पड़ेगी उसको, और वो 4 लाख से 40,000 कम से कम कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके अपने मरीज को सही करवा पाए। वो 40,000 भी अगर हम अपनी संस्था से करवा पाते हैं तो हम बहुत खुश रहेंगे। हम एक भी कैंसर के मरीज को अगर अपनी संस्था के जरिए ठीक करवा पाए तो हमारे लिए बहुत पुण्य का काम होगा। हम बहुत खुश रहेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा मरीज सही हो, जिसमें हम कुछ जगह तक तो पहुंच पाए, डायलिसिस, छोटे मोटे ऑपरेशन, बट हम अभी कैंसर के ऑपरेशंस में या कैंसर की दवाइयों में तक नहीं पहुंच पाए। हमारी सोच है हम आगे से आगे बढ़े, हर तरह के बड़े से बड़े इलाज को हम कम से कम रेट में बल्कि फ्री कराने के उसमें है, और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे शहर के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स को अपने साथ जोड़ने के उसमें हम चाहते हैं कि जितने भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, जितने शहर के नामचीन डॉक्टर्स हैं, वो सब इस चीज को समझें कि जो गरीब मरीज है उसको आप वो सुविधा कम से कम रेट में, हम ये नहीं कहते आप नुकसान में करवाएं, बट उन लोगों से फायदा कमाने की ना सोच के उनको कम से कम रेट में, फ्री के बराबर रेट में उनको वो सारी सुविधाएं मुहैया करवा पाएं। तो ये हमारी सोच है आगे की। तो हम एक तरह से ये चाहते हैं कि मरीज अगर हमारे पास आता है तो वो जब दूसरे डॉक्टर के पास जाए, शहर के नामचीन डॉक्टरों के पास, बड़े डॉक्टरों के पास हमारा पर्चा लेकर अगर जाता है, या फिर हमारे चैरिटेबल क्लिनिक के जरिए जाता है, तो उसको वहां पे भी वो सारी सुविधाएं बिल्कुल फ्री या फिर कम से कम रेट में काम उसका होगा। चलिए, बहुत सारी मुबारकबाद है आपको इन तमाम बातों के लिए। लोग मिलते गए, कारवा बढ़ता गया, तो ये कारवा बढ़ रहा है। आप IMA के बड़े सक्रिय सदस्य हैं और लगातार म्यूजिक कंपटीशन में भाग लेते हैं, बड़ा अच्छा गाना भी गाते हैं। किस तरह से, ये भी मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर का इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट करना, ये भी अपने आप में एक अलग चीज़ है। क्या ख्याल आता है इस बात को लेकर? ठीक है, डॉक्टर होना एक अलग चीज़ है और एक जिंदा दिल इंसान होना एक अलग चीज़ है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि हमेशा जिंदा दिल बने रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, खुश रखना चाहिए, इज्जत लेनी चाहिए, इज्जत देनी चाहिए। इज्जत देंगे तभी आपको इज्जत मिलेगी, और जितना प्यार बांट पाओ, जितनी आप खुशियाँ बांट पाओ, उतनी ही खुशियाँ आपके पास भी आती हैं, उतनी ही आपकी खुशी में इजाफा होता है। तो इसी के साथ इसलिए मैं IMA में भी सक्रिय रहना चाहता हूँ। IMA में सक्रिय रहने का मेरे को फ़ायदा क्या होता है, मैं बहुत अपने, मेरे ज़्यादातर सीनियर्स हैं, मेरे को सिर्फ 4 साल हुआ है बरेली आए हुए, मैं सीनियर से बहुत कुछ सीखता हूँ। इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं बरेली में, हम लोग ये बात समझ नहीं पाते कि बरेली हमारा शहर कितना अच्छा शहर है, और कितने अच्छे, इतने दिल से काम करने वाले डॉक्टर्स हमसे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनसे सीखता हूँ, मैं कभी उनके पास जाता हूँ तो मेरे को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है उनसे। IMA का इस वक्त मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। ये भी कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत गर्व की बात होती है कि मैं पिछले 2 साल से IMA का लगातार जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूँ। अभी मैं IMA म्यूजिक क्लब का ट्रेजरर हूँ। तो IMA म्यूजिक क्लब जो हमारा एक छोटी सी एक अलग से परिवार बना हुआ है, जहाँ पे हम सब लोग हर महीने मिलते हैं और थोड़ा वहाँ पे गाना वाना होता है। हम लोगों का दिल जो है कहीं ना कहीं बदल जाता है एक दूसरे से, और कहीं ना कहीं हम लोग के अंदर का छुपा हुआ जो बच्चा है वो बाहर आता है। चलिए, बहुत सारी दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं। आप इसी तरह से नाम रोशन करते रहें और गरीबों की खिदमत करते रहें। धन्यवाद, धन्यवाद सुमीत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो हमारे साथ थे डॉक्टर पुलकित अग्रवाल जी। इनकी एक और चीज़ जो शायद मैं भी भूल गया बताना, देखिए बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जो 2 दिन 4 दिन में दवाई के बाद ठीक हो जाते हैं, और उनके पास हफ्ते भर की 15 दिन की दवाई रहती है। उसको भी इन्होंने ये कहा है कि यहाँ लाया जाए ताकि लोगों तक मुहैया कराई जा सके और हर उस इंसान तक इलाज पहुँच सके जो इलाज से महरूम रह जाता है। यकीनन बड़ी बात है। मैं अपनी तमाम बातों को एक और शेयर के जरिए से ख़त्म कर देना चाहता हूँ
कि तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, मुझे तो आखिरी घर तक दिया जलाना है। और इसी सोच को लेकर वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, आखिरी घर तक दिया जलाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ, अटल न्यूज़। नकटिया आरटीओ ऑफिस के निकट स्थित प्रजे चैरिटेबल ट्रस्ट आपकी सेवा में तत्पर है। निशुल्क जांच, निशुल्क इलाज व निशुल्क परामर्श, इसके साथ साथ निशुल्क दवाई, ये सब प्रजे चैरिटेबल ट्रस्ट से आपको भी मिल सकता है। अगर आप स्वास्थ्य से पीड़ित हैं तो आप मिल सकते हैं प्रजे चैरिटेबल ट्रस्ट में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स से और अपना इलाज निशुल्क करवा सकते हैं। धन्यवाद।